हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के विषय संदेश लेखन के बारे में। संदेश लेखन क्या होता है? इसे इंग्लिश में मैसेज राइटिंग भी कहा जाता है। संदेश का सामान्य अर्थ होता है सूचना। हम संदेश को मौखिक और लिखित दोनों रूपों से दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि संदेश वाहक होते थे। संदेश वाहक कौन होते हैं? जो संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। पहले कबूतर, घुड़सवार के जरिए हम हमारा संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। इसमें संदेश वाहक के तौर पर हम बादलों को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने कक्षा 8वीं में एक कविता पढ़ी थी भगवान के डाकिए, जिसमें कि पेड़ पौधों और जो बादल थे उनको भगवान के संदेश वाहक बताया गया था। आजकल क्या है कि हम फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर इन्हीं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इन्हीं से संदेश भेजते हैं। अब हम जानेंगे कि संदेश के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। संदेश शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द से, जो कि है सम प्लस दिस प्लस घन। इसमें सम उपसर्ग है और घन प्रत्यय है। इसके साथ अब हम आगे चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। अभी पहले हमने जाना था कि संदेश को मौखिक और लिखित रूप दोनों में दे सकते हैं, और जो लिखित रूप होता है संदेश का उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संदेश को क्यों लिखा जाता है। कुछ जानने या बताने हेतु, प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, या फिर परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, आपसी बातचीत करने के लिए, या फिर भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, हमारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, और निमंत्रण देने के लिए, कार्यालयी उपयोग हेतु, किसी भी हमारे कार्य में जो हमारा वर्क है उसमें उपयोग करने के लिए, और जनता को जागरूक करने हेतु, जैसे कि जल जल ही जीवन है, ऐसे संदेश लिखते हैं जिससे कि जल बचाया जा सके। ऐसे कुछ संदेश हम लिखते हैं जनता को जागरूक करने के लिए। अब हम बात करेंगे संदेश लेखन के उद्देश्य के बारे में। संदेश लेखन का उद्देश्य क्या होता है? संदेश लेखन का उद्देश्य होता है घनिष्ठता व्यक्त करने के लिए हेतु। घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु यानी कि आपसी प्रेम बढ़ाने हेतु। फिर दूसरा, जनमानस को प्रेरित करने हेतु। जनमानस को प्रेरित करने से क्या मतलब है कि किसी विषय पर प्रेरणा देना। दूसरी अगली बात है कलात्मक और रचनात्मकता का उपयोग करने हेतु। सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना। कुछ ही शब्दों में हमारी बात को प्रकट करने हेतु हम संदेश लेखन का उपयोग करते हैं। सामाजिक जीवन धारा को जोड़ने के लिए हम संदेश लेखन का उपयोग करते हैं। और अब संदेश लेखन की आवश्यकता क्या होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। संदेश लेखन की आवश्यकता होती है कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए, सीमित शब्दों के में स्वयं को अभिव्यक्त करना। ये है क्यों है आवश्यकता संदेश लेखन की, ताकि हम सीमित शब्दों में हमारे को स्वयं की बातों को प्रकट कर सकें, और हमारी जो कलात्मकता है और रचनात्मकता है उसका उपयोग कर सकें, सामाजिक जीवन धारा से जुड़े रह सकें। यही आवश्यकता में भी आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे संदेश लेखन के मुख्य अंगों के बारे में। संदेश लेखन में आकर्षक तत्व होने चाहिए। हमें कुछ आकर्षक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम अगर जल के बारे में संदेश लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जल ही जीवन है। कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश, इन दोनों को मिलाकर हमें संदेश लिखना चाहिए। अब बात करेंगे हम संदेश लेखन के प्रकारों की। संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संदेश लेखन किसे लिखे जाते हैं? किसी राजकीय कार्य के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, या फिर किसी शासकीय व्यक्ति के लिए। हम चर्चा करेंगे शुभकामना संदेश के बारे में। शुभकामना संदेश कब लिखे जाते हैं? जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति की कामना आदि के लिए हम शुभकामना संदेश लिखते हैं। और कुछ विशेष अवसरों पर भी संदेश लिखे जाते हैं, जैसे महिला दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गांधी जयंती, या फिर 26 जनवरी। अब हम बात करेंगे प्रारूपों के बारे में। अनौपचारिक प्रारूप क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र, ये संदेश कब लिखे जाते हैं, किसे लिखे जाते हैं? ये मित्र को लिखे जाते हैं, किसी अपने प्रिय संबंधी एवं परिचित को हम अनौपचारिक प्रारूप के संदेश लिखते हैं। लेकिन हम जो औपचारिक प्रारूप होते हैं वो अनौपचारिक के अंतर्गत आने वाले के अतिरिक्त अन्य सभी को हम औपचारिक संदेश लिखते हैं। हम बात करेंगे कि औपचारिक संदेश कैसे लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश में सबसे पहले हमें सेंटर में लिखना होता है संदेश शब्द, फिर यहाँ दिनांक, यहाँ समय, समय जैसे कि प्रातः 8 बजे या फिर कुछ और, फिर अभिवादन जैसे कि सम्माननीय प्रधानाचार्य, और कुछ जिसे भी आप लिख रहे हैं उसके लिए अभिवादन संबोधन कुछ लिखना होगा। फिर यहाँ पर जो हमारा संदेश है वो लिखेंगे हम, और उसके बाद में यहाँ पर क ख ग के स्थान पर हमारा नाम। उसके बाद में हम जानेंगे कि अनौपचारिक संदेश कैसे लिखे जाते हैं। अनौपचारिक संदेश में हम सीधा यहाँ संदेश लिख सकते हैं, फिर यहाँ अभिवादन संबोधन लिख सकते हैं, जैसे प्रिय मित्र सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर दिनांक और
समय लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम हमारा संदेश और उसके बाद में यहाँ पर नाम। अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि सूचना और संदेश में भेद क्या होता है। सूचना औपचारिक होती है जबकि संदेश औपचारिक व अनौपचारिक दोनों होती हैं। सूचना क्या होगी, हमेशा औपचारिक होगी, लेकिन संदेश औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। सूचना अधिकतर सार्वजनिक होती है जबकि संदेश वैयक्तिक होता है। सार्वजनिक क्या होता है, जो जिसे सभी के लिए लिखा जाए, वैयक्तिक किसी एक के लिए लिखा जाए। इसके बाद में सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती। सूचना में हम साधारण वाक्य लिख लेते हैं, उसमें चित्रों की या रचनात्मकता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन संदेश में सौंदर्य वृद्धि करने के लिए चित्रों की आवश्यकता होती है। सूचना की लेखन शैली कार्यालयी और औपचारिक होती है जबकि संदेश लेखन की शैली भावनात्मक एवं सरल होती है।